क्या मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? कोई रिस्पांस देगा कि मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? जी सर, क्लियर है। चलो चलो, गुड मॉर्निंग सर, आरिफ सर। गुड मॉर्निंग। चलो चलो, और सब बढ़िया है सर, सभी लोग? बढ़िया बढ़िया, आ गए आप? जी सर, आ गए सर। बहुत जबरदस्त रहा माहौल। अभी भी दिख ही रहा है हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है। सतीश सर की पावर जो है ना, वो अभी भी आपको दिख ही रही होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना? इतना जबरदस्त कार्यक्रम रहा। सतीश सर का भी कार्यक्रम रहा, मोदी विचार मंच के कार्यक्रम में हम जाते रहे, ठीक है? जब भी मौका मिले आपको भी ऐसे कार्यक्रम का लाभ उठाना है। कि ऐसे कार्यक्रम में जाने के बाद आपको जो है ना, जो सीखने मिलेगा ना, भक्ति भाव जो है देश के प्रति, पैसा वगैरह सब कमाते ही रहेंगे हम तो, ठीक है ना? नवाब, इससे तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है शशि सर ना? का भी इवेंट हुआ क्या? हाँ, शशिश सर का भी इवेंट हुआ सर, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। पर जो भक्ति भाव और जब सब कुछ मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा ऐसे देश के प्रति। अगर से आपको भी कुछ करना है, पैसा वगैरह तो कमाएंगे ही नवाब इससे, क्योंकि नवाब है तो सब संभव है, ठीक है ना? मुमकिन है भी बोल सकते हैं, संभव है भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? जिसको संभव है बोलना है वो संभव है बोल सकते हैं, जिसको मुमकिन है वो मुमकिन है बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये एक बात वहां पे सीखी अपन ने। और भी बहुत सारा चीज सीखने मिला है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे लोग आए थे वहां पे कि जिन्होंने आज, और इतने दूर दूर से लोग आए थे, ठीक है ना? और बहुत जबरदस्त तरीके से आज हमारा स्वागत किया है। आने ले जाने की सब सुविधा मिली, ठीक है ना? आप अगर से आते तो आप भी बोलते कि ऐसा प्रोग्राम अगर से हो तो बार बार आने की इच्छा होती है। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों कि मिस किया आपने। फर्स्ट टाइम था, हमें भी पता नहीं था फर्स्ट टाइम में इतना सब कुछ मिलता है। और फर्स्ट टाइम में ही हमको समझ आ गया कि मोदी की पावर जो है, बहुत जबरदस्त पावर है मोदी के लोगों में और मोदी विचार मंच में ही, ठीक है? वैसे तो कुछ ही लोगों से मिले हम अभी। सर ने बोले कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि हम जो पहुंचे तो हमने भी बहुत कुछ देखा वहाँ पे। शुरुआत से गए थे हम भी, दूसरे दिन से भी कुछ लोग आए थे अपने टीम से, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया। तो ये सब चीजें होती रहती दोस्तों लाइफ में, और ऐसे प्रोग्राम में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जहाँ पे लोग अच्छे पॉलिटिक्स वाले लोग आते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पे हर फील्ड के लोग आते हैं, और जहाँ पे हर फील्ड की बातें होती तो वहाँ पूरे देश की हित की बात होती है, और देश के में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अपने ट्रेडिंग के बारे में भी बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे बोला गया है। या इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया है। फ्यूचर में बहुत जबरदस्त रोजगार मिलने वाला है सबको। हम तो दे रहे हैं, हमारे साथ मोदी विचार मंच के भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, और वहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में हम भी कुछ ना कुछ सहयोग करने वाले हैं, और हमको करना भी चाहिए, क्योंकि देश का भला तो हमारा विकास ऐसे भी होगा, ठीक है ना? हमारा भी मकसद वही है, मिशन, ठीक है ना? नोवा बीच का भी मिशन एक ही है, और मोदी विचार मंच का भी मिशन एक ही है। तो चलिए, आज के जो ट्रेनर है, मैं ज्यादा देरी ना करते हुए सभी लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ, अपने अपने टीम में कॉल लगा लीजिए, ठीक है? आज के ट्रेनर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग देने वाले हैं। फिर से 2 मिनट का समय लेते हुए सबको मौका देना, 40 पे सर को हम बुलाएंगे और सर आज की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, पुनः एक बार सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी मॉर्निंग, ठीक है? खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हम तो मस्त है, आप भी मस्त रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? नोआ भी जैसे सब संभव है, और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ, सब सब संभव है, ठीक है ना? इंडिया के हर कोने से हमारे साथ लोग आते हैं और काम करते हैं, और हम सबको सपोर्ट करके सबको एक ही मिशन पे लगाते हैं कि आगे बढ़ो और मिशन इंडिया को पूरा करो, ठीक है? तो आज के हमारे बहुत जबरदस्त यंग पर्सनालिटी है, और नए लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, पुराने लोगों को सब जानते हैं सर को, और सबके सर के बारे में परिचय जानते हैं, फिर भी नए लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग नए आते रहते हैं हमारे साथ,
नए नए लोग। तो आज के ट्रेनर है तिरोड़ा से बिलोंग करते हैं, और तिरोड़ा से बिलोंग करते हुए सर को 2 साल का समय हो चुका है, और 2 साल के समय में सर ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त अचीवमेंट किया है। कम समय में जितना नोआ बीज आज भी अगर से टिका हुआ है, तो उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं श्रेय जाता है हमारे टॉप अपलाइन और टॉप कंपनी के मैनेजमेंट को। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आज के ट्रेनर को बुलाना चाहता हूँ, पर बुलाने के बाद सब से एक रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो में ऑन वीडियो आए, और पूरा मीटिंग को एकांत में होकर सुने। तो आज के ट्रेनर रेडी है अपनी बातों को रखने के लिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुज कुमार तिवारी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। तो ऐसे ट्रेनर जब भी आए दोस्तों, तो आप लोग सभी मैसेज के थ्रू इनवाइट कीजिए सर को। चलिए, जनक सर जुड़ चुके हैं मीटिंग में, जनक सर को इनवाइट कर जी दीजिए। सर, जी जनक सर जुड़ चुके हैं, वेलकम जनक सर। दोस्तों। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जनक सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनक सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। तो ग्रेट दोस्तों मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। फिर से एक सर वेलकम जनक सर। वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप वेलकम सभी का हार्दिक। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के इस जूम सेशन पर। वेलकम सर, वेलकम। गुड अरे मॉर्निंग। क्या बात है मोतीलाल सांडिल सर, आपका आशीर्वाद मिला, मतलब आज आज का वेलकम ही है ना। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया सर, जबरदस्त, आपकी आशीर्वाद है सर, आपके सानिध्य में है, मतलब अच्छे ही रहेंगे, शानदार रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कितने लोग जुड़े हुए हैं? 36 लोग, 37 लोग जुड़ते रहेंगे, लोग आते हैं लोग जाते हैं, तो यही दुनिया का दस्तूर है। जो आएगा तो उसको जाना पड़ेगा, और जो आया है ना, उसको जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही हमारे पास आते हैं और जा रहे हैं लोग, और एक बढ़िया मोमेंटम जो बन रहा है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि 20 तारीख को दिल्ली तक जाना है। दिल्ली से कंपनी के बस में आपको जिम कार्बेट जाना है। जिम कार्बेट में एक मीटिंग हो रहा है जो 0.2.0 वो के संबंध में, जो प्लान हमारा नया और जो हमारा काम का कार्यशैली होगा, वो सारी चीजें आपको जिम कार्बेट में फिर दोबारा बुलाकर बैठाकर बताया जाएगा कि हम किस प्रकार से काम करेंगे, और किस प्रकार से हमारी सारी चीजों को फिर नए रूप में, नए अपडेशन के साथ में, नया कार्य प्रणाली के साथ में हम किस तरीके से बेहतर कर सके, और क्यों हमको बेहतर करना है, इसके बारे में बताने के लिए जिम कार्बेट में 20 तारीख को मीटिंग रखा गया है। 2 नाइट 3 डे का प्रोग्राम है। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, स्वेच्छा है, इसमें किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भी टीम से कुछ लोग जाएं, है ना। तो दिल्ली तक जाने और आने का खर्चा आपका रहेगा। उधर से आपको दिल्ली के बाद से जिम कार्बेट जाने के लिए आपकी किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं लगने वाला है, किसी प्रकार से कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। भी जाऊं और मैं भी सुनूं, मैं भी पॉइंट वो का सदस्य बनूं, और उसको दिल से सुनूं, सर लोगों के मुखाग्र से सुनूं कि यार क्या कैसे हमारे नए प्लान में हमारा कैसे काम होगा, कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बेस्ट करने वाले हैं, और क्या बेहतर, पहले से क्या बेहतर हमारे साथ होने वाला है। इसको जानने के लिए आप 20 तारीख को, आप 19 तारीख को निकलेंगे, 18 तारीख को निकलेंगे, और 20 तारीख को आप हमको पहुंचना ही है जिम कार्बेट, ठीक है। दूसरा, हम आज कितने एक्टिव हैं और कितने अग्रसर हैं। कल हमारा जो कार्यक्रम था, अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें खोबरागढ़े सर आए थे, गुड्डू कृष्ण सर कल आए थे, और धर्मेंद्र नागपुरे जी और तिवारी जी, ये लोग तो पहले से ही आए हुए थे, अंकित गेडाम जी, भूपेंद्र नेतराम जी, ये लोग पहले से आए थे। कल कुछ लोग आए, और आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक सोच है, एक विचारधारा है। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति का विचार जो है, किसी की सोच जो है राष्ट्र के प्रति हो, और राष्ट्र के प्रति आपकी सोच है, आपकी भावनाएं हैं, तो एक अकेला आदमी उस चीज को नहीं कर सकता, लेकिन धीरे 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 करते 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 उस चीजों को पूरा कर सकता है। यही चीजें हमको कल सीखने को मिला, और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अभी 2 दिन में।
बहुत कुछ सीखने का मतलब ये है कि मैं तिवारी जी को बोला भी हूँ, है ना, कि तिवारी जी देखिए यहाँ आने से हमको क्या फायदा मिला। कई लोग बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है यार, ये लोग भाषण दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये क्या है क्या क्या नहीं है। कई लोगों का सवाल था, हमारे अगल बगल बैठने वाले लोग, ये यार ये फालतू बुला लिए, फालतू ये कर लिए। लेकिन मैं जो चीज वहां पाया हूँ, क्योंकि हर आदमी का दृष्टिकोण अलग है, नजरिया अलग है। कल हमने सवेरे धर्मेंद्र नागपुरी जी ग्रुप में डाल दीजिएगा कल का जो वीडियो आपने बनाया है, जी सर, जो हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग जो क्या वो सब आ क्या कह जाएंगे सर, बोलते हो, टोटल वीडियो जूम पे यूट्यूब पे आ जाएंगे है सर, ना, मेरे चैनल पे। तो वो डाल दीजिए और दिखाइए कि एक आदमी जो है जब लक्ष्य प्राप्त के लिए या लक्ष्य के लिए अगर काम करता है, मेहनत करता है, तो किस कदर करता है और कैसे करता है। तो बहुत कुछ चीजें जो है सीखने लायक था, मेरे के लिए तो बहुत कुछ सीखने के लायक मिला। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी, जिनकी शब्दों का हेर फेर, जिनकी विचारधाराएं, मैं बहुत प्रभावित हुआ। पूछ लो ना, तिवारी जी मीटिंग में है, पूछ लो। मैं कई बार बोला हूँ कि देखो तिवारी जी, इन चीजों को सीखने की जरूरत है। हमको यहाँ क्या हो रहा है नरेंद्र मोदी विचार मंच में वो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको क्या सीखने मिल रहा है वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी मायने का चीज है। और सबसे बड़ी कारगर साबित यही होता है कि जहां पर भी जाओ आप अपने लिए सीखने के लिए क्या निकाल सकते हो, क्या सीख सकते हो। एक दूसरा सबसे बढ़िया चीज मैंने सीखा तो मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया चीज सीखा तो मैनेजमेंट। कार्यक्रम दूसरी जगह था, रहने का खाने का व्यवस्था दूसरी जगह था, बराबर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बराबर वो जाता था, बराबर आता था, बराबर खाना खा के फिर वापस चला जाता था। दूसरा, उतने भीड़ में भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया या मैं नहीं खा पाया। आप सोच के देखिए, वो संगठन की शक्ति ही है जो मैनेज कर लेता है, वो संगठन की शक्ति ही है जो सारा चीज अप टू डेट होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है कैसे निपटा होगा किसी को पता नहीं चला। किसी ने एक आवाज भी नहीं उठाया कि मुझे पानी की कमी महसूस हुआ, मुझे खाने की कमी महसूस हुआ, मुझे दाल नहीं मिला, मुझे रायता नहीं मिला। मैं तो 2-2 गिलास धर्मेंद्र को मंगा के रायता पिया हूँ, क्या बताऊंगा, है ना। और जब भी मुझे गुलाब जामुन लेना होता था, एक देता था तो मैं 2 मांगता था। मतलब वो मेरे कहने का मतलब है कि मैनेजिंग सिस्टम कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे आप मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हो। सेम कंडीशन आपके साथ जो टीमें हैं, आपके साथ जो लोग हैं, उसके साथ आप मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपनी टीम को बेहतर से बेहतर गाइडलाइन देके, बेहतर से बेहतर एजुकेशन देके, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देके आप भी उस तरीके से आप अपनी टीम में कमांड दे सकते हो कि जो काम आप चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, वो काम स्मूथली हो जाए। गुड्डू बिशन जी, आप थे ना कल ना, खाने के समय किसी से लड़ाई हुआ, किसी से झगड़ा हुआ? माइक चल, किसी से लड़ाई हुआ कि किसी से झगड़ा हुआ? बढ़िया बढ़िया सिस्टम था सर, कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं। कोई छीना झपटी हुआ कि मुझे दाल नहीं मिला यार, तू सारा दाल ले गया? किसी ने कहा पूड़ी मुझे नहीं मिला, पूड़ी तू ले गया? कोई हुआ ऐसा कुछ? जी नहीं सर। कुछ नहीं, जी नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। बिल्कुल स्मूथली आपको जो चाहिए वो चीजें मिला है। मतलब क्या है, मैनेजमेंट जो है, पावर ऑफ मैनेजमेंट, पावर ऑफ आपका संगठन, आपकी संगठन में कितनी ताकत है और आप संगठन को किस तरीके से कमांड देके रखे हो और कैसे उस संगठन के साथ काम बड़ा किया जा सकता है, ये चीजें सीखने को मुझे मिला। आप कितना सीख पाए हो, आप लोगों को कितना समझ पाए हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो सीखने को मिला वही चीज सीखने को मिला कि अगर आप संगठन में मजबूती से अपना संगठन बनाए हुए हो और संगठन एक ही चीज में टिका रहता है, वो है निस्वार्थ भाव से और विश्वास के प्रति। अगर आपका विश्वास आपके ऊपर वाले के प्रति है, आपके संगठन के पदाधिकारी या आप ये मान के चलिए आपके सीनियर के ऊपर है कि यार मेरा जो सीनियर बोल रहा है वो सही है और मुझे वही चीज करना है कि जो मेरे सीनियर ने बताया है, ये चीजें अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पे आज मैं हर उस जगह पर ले जाकर सोचता हूँ कि चाहे वो परिवार हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे ऐसे संगठन हो जिस संगठन में आपका जुड़ाव है, आपका लगाव है, आपका लगाव है, आपका जुड़ाव है, जहां पर संगठन ही काम करता है, आपका कहते हैं ना मेन पावर जो है आपका काम करता है। और मेन पावर को आप कमांड दीजिए एक बार कि आपको ये करना है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं
मैं कई बार बोलता हूँ कि आप अगर आप अपने टीम को बेहतर चाहो तो लोगों को मजबूत करो, और मजबूत करने के लिए ऐसा नहीं कि उसको कसरत कराओ, उसको दौड़ाओ, उसको भगाओ। आपकी विचारधारा में वो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, तो पॉजिटिव बातें होना चाहिए जिसके माध्यम से आपके लोग जो है आपसे जुड़े रहे, आपके साथ बैठे रहे, आपके साथ टिके रहे, और यही बोले कि सर आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, आप जो करोगे वही मैं करूंगा। इतना अच्छा चीज, इतना बेहतरीन चीज जिसने सीखा यार, वो तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए कि आदमी, इंसान कहाँ से नहीं सीख सकता। एक भिखारी से भी सीख सकता है, एक अमीर आदमी से सीख सकता है, एक मिडियम क्लास व्यक्ति से भी सीख सकता है। जी प्रवृत्ति खुद के अंदर होता है। जिस दिन हमारे अंदर वो प्रवृत्ति जागृत हो जाए, मैं कई लोगों का, मैं तिवारी कई बार बोला हूँ कि देखो तिवारी जी, इसका बोलने का ढंग देखिए, इसका बैठने के तरीका बोलिए, उसके शब्दों का चयन देखिए कि कैसे शब्दों को मिलाता है और कैसे शब्दों के साथ शब्दों का माला जो है वो कैसे लगाता है। कई महिलाएं जो है जब उनको वक्ता के रूप में सामने लाया गया, कितनी अच्छी बोली, अच्छी अच्छी बात। मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा है या कुछ किताबी ज्ञान लेकर आया था, उसने जो संगठन के लिए काम किया। एक लड़की है, पहले दिन वाला जो सेशन था, शायद खोबरागढ़े सर आप आ गए होंगे, एक लड़की आई थी, है ना, रवि चाणक्य भैया के बाद वो एक थोड़ा सा टाइम मांगी कि मुझे भी बोलना है बोल के, है रिकॉर्ड है सर ना, वो भी, विवाहित लड़की 30-35 साल, हाँ रिकॉर्ड है सर वो भी। 30-35 साल की लड़की जो है वो संगठन के लिए काम करती है निस्वार्थ भाव से, उसका कोई स्वार्थ नहीं। उसने अपनी अपनी बात जब रखा, अब देखो कितनी सटीकता से, कितनी कम उम्र की लड़की, और बोलने में पूरे, उसके शब्दों का कमांड देखिए, उसके शब्दों में गहराई देखिए, और ये केवल और केवल निस्वार्थ भाव से संगठन के लिए काम। मैं नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप निस्वार्थ भाव से या फ्री में आप काम करो, आपको तो यहाँ पैसा मिलता है ना। वही बात हम तिवारी जी से बात कर रहे थे, तिवारी जी देखो यहाँ निस्वार्थ भाव से जिसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो व्यक्ति इतने निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव के साथ में वो इस संगठन को आगे बढ़ाने में, इसकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने में काम कर रहा है। और हमारे यहाँ नोवा बीज में लाखों रुपया भी मिल जाएगा ना, तो वो आपको कुछ मतलब, मेरे शब्दों को ये देने का मतलब है, ये संगठन हमने देख क्या, जिस संगठन कुछ नहीं, किसी को नहीं लगा, बताओ कुछ नो नहीं, सर, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं बना के रखी है वो इतने जबरदस्त है। लेकिन जहां पर हमारा घर चल रहा है, जहां पर हमारी रोजी रोटी चल रहा है, वहां पर हम लोगों उंगली करने के लिए कमी नहीं करते। सही है ना, कनपट्टी में बंदूक टिकाने के लिए कभी सोचते नहीं है, लेकिन सोच के देखिए ना यार, वहां क्या सीखने को मुझे मिला, वो यार मैं क्या बताऊं, मैं 2 दिन में जो सीखा हूं ना, वहां से एक अलग फीलिंग आया है। यार वास्तव में ऐसे भी लोग हैं यार, बस एक ही करने, एक मिशन, एक जुड़ाव, एक लगाव, एक टारगेट, और किसके लिए? अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान में आज जितनी भी चीजें खराब चल रही है उसको ठीक करें। एक आदमी ने उसका बीड़ा उठाया, रवि चाणक्य ने, और ये बीड़ा के साथ एक मुहिम डाल दिया कि ये चीजों पर काम है, लोगों को चलते गया, कारवा बढ़ते गया। आज वो कारवा जो है हिंदुस्तान के हर स्टेट में फैल चुका है। पता है ना, बहुत सारे आपके सामने आए थे, कोई आंध्रा से आया था, कोई तेलंगाना से आया था, कोई कर्नाटका से आया था, कोई केरल से आया था, कोई आसाम से आया था, कोई बंगाल से आया था, सर कोई उड़ीसा से आया था। सोच के देखिए, मतलब आप जिस बता रहे हो उस चीज को आप अपने काम में या अपने नेटवर्क में कनेक्ट करके देखिए कि साला एक इंसान जिद में आ जाता है, एक इंसान अपने पॉजिटिव सोच के साथ, अपनी अच्छी विचारधाराओं के साथ जब मार्केट में उतरता है तो जरूर मेहनत लगता है, जरूर तकलीफ होता है, लेकिन जिस दिन लोग आपकी बात को समझना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके कारवा कहां से कहां चला जाता है ये पता नहीं चलता। सेम कंडीशन यदि हम अपने काम में ये लागू कर दे, अपनी सोच को, अपनी विचारधाराओं को एक अच्छे वे में, एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे विचारधाराओं के साथ, जैसे मैं कहता हूं ना कि मेरा जो सपना है वो लाखों लोगों के घर में इनकम को पहुंचाना, लाखों लोगों की जिंदगी को बदलना। ठीक है, मैं 1 लाख लोगों की जिंदगी नहीं बदल पाऊंगा, 10 लोगों का जिंदगी तो बदल पाऊंगा, 10 लोगों को तो वो इनकम तक पहुंचा पाऊंगा, 5 लाख 10 लाख की इनकम तक, ये तो मेरी कैपेसिटी है।
लेकिन वही 5 लोगों के माध्यम से मांग करते करते अगर जाऊंगा तो क्या 5 लाख 10 लाख लोगों का जिंदगी नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि सोच आपका सबसे बढ़िया होना चाहिए, विचारधारा है आपकी बढ़िया होना चाहिए और लोगों पर होना चाहिए। मारा मारी है, नेटवर्क मार्केटिंग में मारा मारी है, क्योंकि पैसा आता है। एक दूसरे के लिए हम ईर्ष्या द्वेष में मर रहे हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो। कभी हमने विचार किया है? कोई मेरे बारे में अगर गलत बोलता है, अगर कोई आदमी मेरे बारे में गलत बोलता है तो निश्चित मैं एक चीज सोचता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ उसके लिए मैंने गलत किया होगा, या उसके सामने कुछ ना कुछ मैंने गलत वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, गलत बातों का इस्तेमाल किया होगा, तभी वो आदमी मेरे लिए गलत सोच रहा है, तभी उसके मन में मेरे प्रति जो सम्मान है वो खराब हुआ होगा। हम क्या सोचते कि मैं जो बोल रहा हूं वही अच्छा चीज है, मैं जो कर रहा हूं वही अच्छी चीज है, मैं जो कर रहा हूं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि यार मैंने जो किया, मैंने जो कर रहा हूं वो कहां पर गलत हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, क्या इफेक्ट जा रहा है लोगों के बीच में, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने जो कल देखा और कल सुना और कल परसों से मैं वॉच कर रहा था, वो चीजें मुझे आया यार, वो चीजें मुझे लगा कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई एक चवन्नी नहीं इनकम होने वाला है। लेकिन केवल एक सोच, न्यू इंडिया मिशन, मिशन न्यू इंडिया, कि हमको न्यू भारत का निर्माण करना है, न्यू भारत का निर्माण करना है और युवाओं को सामने लाकर, युवाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि हर राजनीतिक पार्टी जो है केवल उसको लेता है जिनसे उसका स्वार्थ साधता है, जिससे उसको फायदा होता है उसको लेता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि जिन लोगों के साथ में केवल और केवल काम हो, केवल और केवल विकास हो, केवल और केवल जो योजनाएं गवर्नमेंट की है या जो योजनाएं एक व्यक्ति विशेष की है कि मुझे इस भारत का एक नया निर्माण करना है, उस नया निर्माण में मेरा भारत कैसे होना चाहिए। सेम कंडीशन जैसे आप स्वप्न देखते हैं, जैसे आप ड्रीम देखते हैं कि मेरा ड्रीम कैसे होना चाहिए, मेरे सपने कैसे होना चाहिए, मुझे कब कार चाहिए, मुझे कब बाइक चाहिए, कब मुझे घर चाहिए, कब मुझे ये चाहिए, कब मुझे वो चाहिए, ये जैसा आप देखते हो सेम कंडीशन मैंने वहां देखा कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैसे उसको बेहतर बना लूं और मैं कैसे उसको बेहतर से बेहतर काम देकर उसका काम बेहतर कर लूं। यही चीज तो हम अपने लिए सोचते हैं ना, यही चीज हमारे लिए सोचते हैं ना कि मेरा एक सपना है यार कि मेरा एक कार हो 10-15 लाख रुपए का, मेरा मकान हो 25-50 लाख रुपए का, मेरा बैंक बैलेंस हो 10-15 रुपए का, मेरा घर अच्छे से चले, मेरे परिवार में किसी को प्रॉब्लम ना हो, मेरे बच्चे अच्छे रहे, अच्छे स्कूल में पढ़े, हर वो फैसिलिटी मेरे घर में हो। यही तो चाहते हैं ना। जी सर। और इसके लिए वो खुद के लिए आप सोच के देखिए, वहां और यहाँ दोनों को मिलान करके देखिए, जब दोनों को टच करेंगे ना तो जाएगा कि यार मेरी सोच कहाँ अटकी हुई है और उसकी सोच कहाँ आगे बढ़ गई है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, आपकी सोच ही आपको पहुंचाता है बाहर, आपकी सोच ही पहुंचाता है आपको पूरी जगह पर। अगर आपका सोच उतने विचारधाराओं की नहीं है, आपकी सोच उतनी बड़ी नहीं है, तो आप जहां पर हो वहीं पर ही ठहर जाओगे, जहां पर आप हो वहीं पर ठहर जाओगे। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, लोगों के लिए विचारधाराएं अच्छी है कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा और लोगों को नेटवर्क मिला के, लोगों को नॉलेज मिला के लोगों की जिंदगी बदल दूंगा। कितने लोग मेरे साथ देंगे, कितने लोग मेरे सहयोग करेंगे नहीं जानता, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को मेरी बात समझ आएगा, किसी न किसी व्यक्ति को मेरी विचारधारा समझ आएगा, वो मेरे साथ आएगा और उनके साथ मेहनत करके लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दूंगा। ये विचार आपके अगर मन में आता है, ये विचारधारा आपके मन में आता है, ये सोच आपके मन में आता है, 110 माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपकी सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आपने अपने सोच को पॉजिटिव कर लिया तो निश्चित तौर पे हजारों लोग पॉजिटिव थिंकिंग डाल डाल के पॉजिटिव विचारधारा डाल डाल के उनकी भी जिंदगी को आप बदल सकते हो, उनकी भी जिंदगी को आप बदल सकते हो। और यही है वो सच्चा नेटवर्कर जो ये सोचता है। जैसे कई बार जो संजीव मालिक, जिस दिन उसने चालू किया होगा क्या जहां बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, क्या इतना बड़ा उनका बिजनेस हो गया होगा? नहीं, जिस दिन चालू किया होगा तो एक ही था ना,
या हो सकते है उसके सर्कल में 5-6 लोग होंगे। क्यों तिवारी जी? एक बिल्कुल अकेला सर, आदमी बिल्कुल। 4-5 लोगों को लेके चला होगा, हो सकता है महिपाल को लिया होगा, हो सकता है अनु शर्मा को लिया होगा, हो सकता है और कोई 2-4 लोगों को लिया होगा, लेकिन उसने जो सोच बनाया कि मैं भारत में ऐसा काम करूंगा, इंडिया में ऐसा काम करूंगा, लाखों लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि का मैं जो सपना है उसको पूरा करूंगा। वैसे वो विचारधाराओं के साथ, वैसे शब्दों के साथ, कोर ग्रुप के साथ निकल पड़ा और आज काफी आत्माओं के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में आज नंबर 1 पर रही है वो कंपनी। क्या हम नंबर 1 नहीं बन सकते? बन सकते सर, यस सर, बन सकते सर। बिल्कुल क्या बन सकते हैं। हमारा विचार नहीं नंबर 1 बनने का? हम बन नहीं सकते चाहते कि हम नंबर 1 बने, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हम नहीं चाहते कि हमारा टीम हो, हमारा पूरा हिंदुस्तान में हमारा गट्स, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में छत्र हो, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। अगर आपको हिंदुस्तान में राज है तो आप प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, लेकिन माइंड नेटवर्कर ऐसा बंदा है जो उसको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं, एमएलए बनने की जरूरत नहीं, सांसद बनने की जरूरत नहीं है, उसको केवल और केवल सच्चा इंसान बनने की जरूरत है। उसकी सोच को सच्चाई में लाने की जरूरत है, और वो जिस दिन ले आया उस दिन उसकी जिंदगी में वो लाएगा, संगत लाएगा। हमने काम किया और 1 साल में हम कितना बार कंपनी को मैनेजमेंट को कितनी बार हम अपने आप को हम उसको कोच नहीं बने, अपने आप को गालियां दिया होगा, कितनी बार हम डाउन दिया होगा। ऐसे में हम बड़ा बनेंगे नहीं। अगर ऊपर वाला गलती करता है तो वो जाने, अगर नीचे वाला गलती कर रहा है, अगर मेरे बारे में कुछ बोलता है तो वो जाने, हो सकता है उसके लिए मैंने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो गलत मेरे लिए बोल रहा है। बस ये विचारधाराओं के साथ अगर आप काम करेंगे, निश्चित तौर पे आपको नंबर 1 बनने से दुनिया की ताकत लग सकता, और आप नंबर 1 हो, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। विचारधाराओं के साथ मैं वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया सर कि क्यों मोदी विचार मंच के प्रोग्राम में भी जाना चाहिए, और बहुत सारी चीजें आपने सीखने लायक बताया सर। टीम मैनेजमेंट के बारे में बताया सर, उसके लिए धन्यवाद सर। और बहुत सारी चीजें जो है हमें ये सब फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें ही है जो आज मोदी विचार मंच से ही आप सीख सकते हैं, ठीक है। नोवा बीज में भी सीख सकते हैं, हर फील्ड में आपको काम आएगा, ऐसा है नहीं कि आप यहीं पे काम आएगा। तो थैंक यू सर। और भी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। धन्यवाद धर्मेंद्र सर, आपने मौका दिया बोलने के लिए। कल आपको भी वहाँ पर स्वागत किया गया, कांग्रेचुलेशन सर, तिवारी सर को भी, कांग्रेचुलेशन जनक सर को भी, अनुज जनक सर को भी और तिवारी कांग्रेचुलेशन सर सर। को। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। सर लेकिन थोड़ा सा हमें उस बारे में बताएंगे, टाइम तो कम बचा है, लेकिन कि किस चीज के लिए आपको वो पुरस्कार मिला? मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है किसी एक विभाग का, हाँ, है ना।